हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन विद्यालय फॉर एंट्रेंस एग्जाम प्रेप में। तो आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय का हिंदी मॉडल पेपर जो है वो दूसरा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। तो पहला हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक, चलिए, ये पिछले ईयर का पूछा गया प्रश्न सब है। आइए चलते हैं अपने पैसेज पर। ठीक है, पैसेज पहला यही है कि मेसोपोटामिया शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है नदी के बीच की भूमि। ठीक है ना, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं कि मेसोपोटामिया जो होता है, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है कि नदी के बीच की भूमि। क्लियर है। अगला है कि दजला फरात। ठीक है, दजला जो फरात है से सिंचित इस भाग को अब इराक कहते हैं। ठीक, क्लियर है। फिर से मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए कि मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ ही होता है नदी के बीच की भूमि। दजला फरात में सिंचित इस भाग को अब इराक कहते हैं। बहुत प्राचीन काल में दक्षिणी भाग सुमेर और उत्तरी पूर्वी भाग को अक्कद कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग। प्राचीन काल में दक्षिणी भाग को, ठीक है ना, दक्षिण भाग को सुमेर कहा जाता है और उत्तरी पूर्वी भाग को अक्कद कहा जाता है। ठीक था। और घुर उत्तर की पठारी भूमि असोरिया कहलाती थी। ठीक है ना, और घुर जो है वो देखिए यहाँ पे असीरिया कहलाती थी। यहाँ की नदियां भी सिंधु की तरफ बर्फीले पहाड़ों से निकलती हैं। इस कारण यहाँ सिंचाई के लिए साल भर पानी मिलता है। बाढ़ से बचने का उपाय करना भी जरूरी था, इसलिए यहाँ के लोगों ने इन नदियों से चौड़ी नहरें निकाली। कुछ की चौड़ाई तो 25 मीटर तक थी। नदी का फालतू पानी नहरों में चला जाता, जिनमें नावें भी चला सकती थी। ठीक है ना, तो ये पैसेज हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए अब करते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि प्राचीन शब्द का विपरार्थक शब्द पूछा है आपसे। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि प्राचीन शब्द का विपरार्थक क्या होगा। ठीक, अगर आप विलोम शब्द नहीं देखे हैं तो विलोम शब्द वाले लिस्ट में जाकर जरूर आप देख लें। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं वो सब कराए गए हैं। अब देखिए, तो प्राचीन का जो विलोम शब्द होता है वो हो जाता है नवीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि नदी के बीच की भूमि। ठीक है ना, आपको बताना है कि नदी के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। सॉरी, नदी के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। ठीक है ना, का उल्लेख किस रूप में किया गया है। चलिए, मैं आपको पैसेज पे लेके जा रहा हूं एक बार, आप देखिए। देखिए, पहला ही दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है नदी के बीच की भूमि। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा वो यही हो जाएगा कि नदी के बीच की भूमि का उल्लेख किस रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया शब्द के अर्थ के रूप में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि इराक किसे कहते हैं। ठीक, इराक बताइए किसे कहते हैं। तो इराक कहते हैं कि नदी के बीच में, ठीक, नदी के बीच की वह भूमि जो दजला फरात से सिंचित होती है उसे हम लोग इराक कहते हैं। ठीक है ना, अब आइए हमको पैसेज में भी दिखा दे रहे हैं, पढ़िए। देखिए, इराक किसे कहते हैं। देखिए, दजला फरात से सिंचित इस भाग को अब इराक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इराक तो हो गया। अगला सवाल आपके सामने है कि बहुत प्राचीन काल में दक्षिणी भाग को सुमेर और उत्तरी पूर्वी भाग को क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि उत्तरी पूर्वी भाग को क्या कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं पैसेज में हम लोग उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए, अब देखिए क्या दिया है कि ये दिया ना कि उत्तरी पूर्वी भूभाग को अक्कद कहा जाता था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी भूभाग को अक्कद कहते हैं। ठीक, देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अक्कद। ठीक, तो उत्तरी पूर्वी भूभाग को अक्कद कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि चौड़ी नहरों की मूल आवश्यकता
कब महसूस हुई? पूछ रहा है कि जो चौड़ी नहरें हैं उनकी मूल आवश्यकता कब महसूस की गई। ठीक, तो इसका आंसर हो जाए कि जब बाढ़ से बचने का उपाय करना जरूरी हो गया था, तो इसलिए चौड़ी नहरों की मूल आवश्यकता हो गई थी। ठीक है ना, तो ये पैसेज एक था। अब हम करते हैं पैसेज दूसरा। पैसेज पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, दिया हुआ पैसेज की एक दिन की बात है। देखिए, एक दिन की बात है, फसल के समय किले में 2 सिपाहियों को छोड़कर मिस्टर वर्चर दूसरे सिपाहियों के साथ खेत पर चले गए। वहां सब लोग निश्चित होकर फसल काटने लगे। इतने में ही हरोकी नामक एक जंगली जाति के लुटेरों ने उन लोगों पर आक्रमण कर दिया। मिस्टर वर्चर ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी, किले में चलो, किंतु जब तक लुटेरों ने उन लोगों को घेर लिया था, थोड़ी देर तक युद्ध करने के बाद ही हरोकी लुटेरों ने उन लोगों को घेर लिया था। थोड़ी देर तक युद्ध करने के बाद ही हरोकी लुटेरों ने सब लोगों को बांध दिया। मेडलिन भी उस समय किले के बाहर घूमने निकली थी। मेडलिन एक लड़की है, उसने अपने पिता का किले में चलो पुकारना सुन लिया था। उसने दूर से लुटेरों का आक्रमण भी देखा था और उसने यह भी देख लिया था कि लुटेरों ने उसके पिता और साथियों को बंधक बना लिया। ठीक है ना, अभी पैसेज में उसमें है। अभी वो दौड़ती हुई किले में आई। उसने किले का फाटक बंद करवा दिया। किले में पहरा दे रहे दोनों सिपाहियों ने जब सुना कि लुटेरों ने उनके नायक तथा साथियों को बांध लिया है, तो वे निराश हो गए। वे कहने लगे कि किले में बारूद के भंडार में आग लगा दो, किले को उड़ा दो। हम सब लोग इस प्रकार मर जाए तो अच्छा है, अन्यथा लुटेरे हमें बहुत कष्ट देकर मारेंगे। मेडलिन उस समय केवल 14 वर्ष की बालिका थी। ठीक है ना, इस बात को नोट करना कि मेडलिन जो थी वो 14 वर्ष की बालिका थी, किंतु वह घबराई नहीं। उसने दोनों सिपाहियों को उनकी कायरता के लिए धिक्कारा और समझाया। अंत में वे उसकी बात मानने को तैयार हो गए। बालिका मेडलिन किले की सेनापति बन गई। उसने किले में जो स्थान कमजोर थे उनको ठीक कराया, स्त्रियों को बंदूकें देकर जहां तहां खड़ा कर दिया। ठीक, तो ये था आपके स्क्रीन पर पैसेज, आप एक बार पढ़ लीजिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने यही है कि लुटेरों ने, ठीक है, लुटेरों ने आक्रमण तब किया जब, आपको बताना है लुटेरों ने आक्रमण कब किया है। देखिए, जब सब लोग निश्चित हो फसल काटने लगे थे, तब लुटेरों ने उन पर आक्रमण किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसने दूर से लुटेरों को, क्वेश्चन आपका ये ना कि उसने दूर से लुटेरों का आक्रमण भी देखा था। यहाँ उसने का प्रयोग किसके लिए किया गया, आपको बताना है कि अच्छा देख कौन रहा था, तो वो मेडलिन जो बच्ची थी वही तो देख रही थी, तो उसी के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है ना, कि उसने दूर से लुटेरों का आक्रमण भी देखा था। तो कौन देखा था दूर से, मेडलिन ने देखा था। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मेडलिन ने सिपाहियों को तब धिक्कारा और समझाया। कब धिक्कारा और समझाया था, जब वे क्या हो गए थे, जब बात कर रहे थे कि नहीं किले को बारूद से उड़ा देते हैं, अपने साथ साथ सबको मारना चाहते थे, तब उन्होंने ऐसा किया था। ठीक, आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कि सेनापति बनने के बाद मेडलिन ने क्या किया था। तो सेनापति बनने के बाद मेडलिन ने किले के जितने भी कमजोर स्थान थे उन सबको ठीक कराया था और स्त्रियों को भी बंदूक देकर जहां तहां खड़ा कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेडलिन को उसके कार्य हेतु कहना क्या उचित होगा। तो मेडलिन एक साहसी बालिका थी। ठीक है, मेडलिन कैसी लड़की थी, एक साहसी लड़की थी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, और चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।